इसके अलावा जो है तमाम अन्य जो है 62 का जो हुआ या 120 जो थे जवान, उसमें 114 अहीर थे, 6 और अन्य। तो क्या वो बलिदान यादवों का नहीं था देश के प्रति? और अब जितने भी अभी सैनिक अपने बॉर्डर पर 4 बजे भी निकल जाएंगे तो उसमें से जो दौड़ते होंगे उसमें से 80 से 90% यादव समाज के लोग ही रहते हैं। हमारी मांग अहिर रेजिमेंट लिखा हुआ है, आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, सुनना ना सुनना ये सरकार का काम है। अगर सरकार को ये लगे कि हम लोग गलत मांग उठाए हैं तो सरकार अभी कैंसिल कर दे, हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे। गोरखपुर में अहीर रेजिमेंट को लेकर के आज महारैली होने वाली थी, लेकिन उस महारैली को परमिशन नहीं दिया गया। वजह भी हम जानेंगे और अहीर रेजिमेंट को लेकर के क्या कुछ कहना है यादव समाज का, उस पर भी हम बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे तमाम लोग मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद है अहीर रेजिमेंट के, उससे भी हम बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ अजीत यादव हैं जो अहीर रेजिमेंट के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। भैया ये बताइए, आज जो परमिशन है आप लोगों की रैली करने का क्यों नहीं दिया गया? मुख्यमंत्री जी का अचानक कार्यक्रम गोरखपुर में लगा, उनके प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग के परमिशन को प्रशासन ने रद्द कर दिया। तो अब आगे क्या लग रहा है, आगे आपको परमिशन मिलेगा? जी प्रशासन ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप लोग कोई और डेट तय कर लीजिए, हम उस दिन आपको परमिशन देने का काम करेंगे, लेकिन आज आप लोग सिर्फ मुख्यमंत्री जी के सुरक्षा के कारण आप लोग आज रद्द करिए यह कार्यक्रम। या कोई और वजह लग रहा है? अब ये तो वही लोग जाने, हम लोग को तो जो बताएगा वही हम लोग समझेंगे, अब वजह हम क्या आपको बताएं। तो अहीर रेजिमेंट को लेकर के क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? अहीर रेजिमेंट हम लोग का हक है। हमारे यादव सैनिकों ने बहुत बलिदान दिए हैं इस देश के लिए। आप रिजांगला उठा के देख लीजिए, 3000 चाइना सैनिकों से हमारे 120 जवान लड़े थे और सभी ने सीने पे गोली खाई थी, किसी ने पीठ पे गोली नहीं खाई थी। तो क्या वो बलिदान यादवों का नहीं था देश के प्रति? और अब जितने भी अभी सैनिक अपने बॉर्डर पे शहीद होते हैं उसमें अधिकतर यादव होते हैं, उठा के देख लीजिए। अगर मैं गलत कह रहा हूं रिकॉर्ड उठाइए आप। तो क्या हम, जब राजपूत रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, तो क्या हम लोग का अहीर रेजिमेंट नहीं बन सकता? कहाँ पे बलिदानों में हमने सवाल आप कई वर्षों से आप लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये जो आप लोगों की मांगे हैं वो पूरी नहीं हो रही है। सर हमारा काम है मांग करना, संविधान में लिखा हुआ है आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। हम अपनी आवाज उठा रहे हैं, सुनना ना सुनना ये सरकार का काम है। अगर सरकार को ये लगे कि हम लोग गलत मांग उठाए हैं तो सरकार अभी कैंसिल कर दे, हम लोग नहीं कुछ बोलेंगे। आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे भी इसी तरीके से अपने कार्यक्रम चलते रहेंगे, प्रशासन से परमिशन लेके अपने कार्यक्रम चलेंगे लगातार, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अहीर रेजिमेंट को लेकर के सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अहीर रेजिमेंट जो है ये हमारा हक है, और जैसे तमाम रेजिमेंट बने हैं तो अहीर रेजिमेंट अगर बनता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, जरूरत कहाँ आ रही है कि अहीर रेजिमेंट बनाया जाना चाहिए? अभी देखिए, ये सिख रेजिमेंट है या तमाम जो जितने भी रेजिमेंट बने हैं, तो सारा रेजिमेंट अगर बना है तो फिर क्यों यादव रेजिमेंट क्यों नहीं बन रहा है, अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं बन रहा है? ऐसे सभी लोग कहेंगे कि प्रजापति रेजिडेंट होना चाहिए, गुप्ता रेजिडेंट होना, ब्राह्मण रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब सभी लोग अपने अपनी मांग करेंगे। ये भारत है और भारत में अनेकों अहीर जो हैं यादव, वो बलिदान दिए हैं और लड़े हैं। अभी देखिए, सिकंदर जो था यूनान का था, वो विश्व विजेता बनना चाहता था और तमाम देशों को वो जीत करके वो सोचा कि भारत को भी हम जीत लें, लेकिन भारत में जो राजा पोरस थे वह अहीर थे और वही जो है उसको हरा करके और खदेड़े, और उसका विश्व विजेता जो सपना था वो पूर्ण नहीं हुआ। बाकी भारत में और भी तो लोग थे, और भी जात के लोग थे, कोई नहीं कर पाया, लेकिन पोरस जो थे वो अहीर थे और वही खदेड़े। और इसके अलावा जो है तमाम अन्य जो है 62 का जो हुआ या 120 जो थे जवान, उसमें 114 अहीर थे, 6 और अन्य थे, वो बलिदान दिए। या कारगिल हुआ, इसके साथ साथ तमाम जो है, अब किसकी कितना जो है हम वर्णन करें, वर्णन करते करते हम थक जाएंगे और आप लिखते लिखते सुनाते सुनाते थक जाएंगे। बस इसी शॉर्टकट में जो है अहीर रेजिमेंट हमारा हक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई आपदा नहीं होनी चाहिए, जैसे और जो है रेजिमेंट है। और रेजिमेंट है, आप लोगों का भी रेजिमेंट होना चाहिए। क्या कहेंगे आप लोगों की आज जो रैली थी उसे निरस्त कर दी गई, इस पे क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल यही रहेगा। रैली निरस्त हुई है तो आगे और तैयारी से और मजबूती से शानदार कार्यक्रम का आयोजन आगे किया जाएगा और कहीं ना कहीं
गोरखपुर में मुख्यमंत्री के आगमन से प्रोटोकॉल की वजह से प्रशासन ने भारी दबाव के कारण कि हम अहिर एकता महारैली को इसलिए परमिशन नहीं दे सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ नौजवानों की, बुजुर्गों की और भूतपूर्व सैनिकों की संख्या यहाँ बहुत एकजुट होने वाली थी। उसी एकता को खत्म करने के लिए इनको देखते हुए कार्यक्रम निरस्त किया गया। तो ये जो अहिर रेजिमेंट की आप लोग मांग कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस देश में जब जाति आधारित रेजिमेंट है और हमें उस जाति आधारित रेजिमेंट पे कोई गिला शिकवा नहीं है कि राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है या किसी भी समाज का रेजिमेंट बना हुआ, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अहिर रेजिमेंट भी हमें हमारा हक है और हमको मिलना चाहिए। इसमें किसी भी समुदाय को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जब किसी से कोई दिक्कत नहीं है तो अहिर रेजिमेंट से भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इससे लाभ क्या होने वाला है आपके आने वाले जो युवा है? इससे लगातार अहिर समाज के, यादव समाज के जो नौजवान हैं वो सेना में भर्ती होते हैं। आप अगर रात में 4 बजे भी निकल जाएंगे तो उसमें से जो दौड़ते होंगे उसमें से 80 से 90% यादव समाज के लोग ही रहते हैं। हमारी मांग अहिर रेजिमेंट की सिर्फ नहीं है, हमारी मांग सिर्फ अग्निवीर की जो 4 साल की नौकरी है उसके विरोध में भी आज ये कार्यक्रम था, क्योंकि हमारे अहिर समाज के, यादव समाज के लोग 4 साल की नौकरी के लिए सेना में नहीं जाएंगे, हमको चाहिए पक्की नौकरी। इसीलिए आज हम लोगों ने एकजुटता के साथ अग्निवीर का विरोध करने के लिए और अहिर रेजिमेंट हमारा जो हक है उसकी मांग को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम करने का आयोजन किया था, लेकिन प्रशासन के दबाव में इस कार्यक्रम को रद्द किया गया। आगे हम और बेहतर प्रोग्राम करने का काम। क्या लग रहा है आगे आपको कार्यक्रम करने का जो टाइम है वो दिया जाएगा? काहे नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। हम लोग नई तैयारी से और परमिशन लेके, प्रशासन का सहयोग लेके, आज प्रशासन के कहने पे ही हम लोगों ने कार्यक्रम अपना स्थगित किया। तो प्रशासन, आज हम लोगों ने प्रशासन का सहयोग किया, कल प्रशासन हमारा सहयोग करेगा। चलिए, बिल्कुल प्रशासन आपका सहयोग करेगा। बाकी अहिर रेजिमेंट को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहे, देखते रहे ABC हिंदुस्तान।